गुड इवनिंग सभी को। सभी कुछ ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। आज सुने हैं कि दरभंगा में बारिश भी हुई है। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। तबले में सबसे अधिक प्रयोग किस अंगुली का किया जाता है? तबले में सबसे अधिक प्रयोग किस अंगुली का किया जाता है? तबले में सबसे अधिक प्रयोग किस अंगुली का किया जाता है? सही जवाब है तर्जनी। पहला से सही जवाब है गौरव राज का। बालक गायनशाला की स्थापना किस वर्ष की गई? बालक गायनशाला के स्थापना किस वर्ष की गई? बालक गायनशाला की स्थापना किस वर्ष की गई? सही जवाब है 1886 ईस्वी में। पहला जवाब है प्रीति कुमारी। बालक गायनशाला का नाम बदल के बाद में क्या रखा गया? बालक गायनशाला का नाम बदल के बाद में क्या रखा गया? बालक गायनशाला का बाद में नाम बदल करके क्या रखा गया? सही जवाब है भारतीय संगीत शाला। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। बहुत कम जवाब आ रहा है। नत्थन पीर बख्श किस घराने के कलाकार हैं? नत्थन पीर बख्श किस घराने के कलाकार हैं?
नत्थन पीर बख्श किस घराने के कलाकार हैं? सही जवाब है ग्वालियर। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। अंतक उपदेश को और किस नाम से जाना जाता है? अंतक उपदेश को और किस नाम से जाना जाता है? अंतक उपदेश को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है समापवर्तन उपदेश। पहला जवाब है गौरव राग। संगीत रत्नाकर के अनुसार रागांग राग की संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर के अनुसार रागांग राग की संख्या कितनी है? सही जवाब है 20। पहला जवाब है नीलम कुमारी। भगवान शिव के किस मुख से मेघ राग की उत्पत्ति हुई? भगवान शिव के किस मुख से मेघ राग की उत्पत्ति हुई? भगवान शिव के किस मुख से मेघ राग की उत्पत्ति हुई? सही जवाब है उत्तर। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। शुद्धा गीति के अंतर्गत मध्यम ग्राम के अंतर्गत कितने रागों को रखा गया है? शुद्धा गीति के अंतर्गत मध्यम ग्राम के अंतर्गत कितने ग्राम रागों को रखा गया है? शुद्धा गीति के अंतर्गत मध्यम ग्राम के अंतर्गत कितने रागों को रखा गया है? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। मार्कंडे पुराण में कितने ग्राम राग का वर्णन मिलता है? मार्कंडे पुराण में कितने ग्राम राग का वर्णन मिलता है? सही जवाब है 7।
पहला जवाब है नीलम कुमारी। वैदिक काल में 24 वर्ष तक संगीत शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में 24 वर्ष तक 7 बोले, 4 कहाँ बोले? वैदिक काल में 24 वर्ष तक संगीत शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा गया है? सही जवाब है वसु। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। फिर उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया। बताए अब रुआ, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। यही याद करने का था। अब रुआ शॉर्ट में। राग तिलंग की जाति क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कह रहे हो? राग तिलंग की जाति क्या है? सही जवाब है औडव औडव। फाला से अब सही जवाब है गौरव राज। राग गुर्जरी तोरी का वादी संवादी क्या है? राग गुर्जरी तोरी का वादी संवादी क्या है? राग गुर्जरी तोरी का वादी संवादी क्या है? सही जवाब है धारे। पहला जवाब है पूजा कुमारी। भैरव बहार किस ठाट का राग है? भैरव बहार किस ठाट का राग है? भैरव बहार किस ठाट का राग है? सही जवाब है काफी। पहला जवाब है नीलम कुमारी।
समावर्तन संस्कार आधुनिक किस के समान माना गया है? समापवर्तन संस्कार आधुनिक किसके समान माना गया है? समावर्तन संस्कार आधुनिक किसके समान माना गया है? विदाई समारोह तो होगा, लेकिन थोड़ा इसका स्टैंडर्ड नाम है। समावर्तन संस्कार आधुनिक किसके समान माना गया है? सही जवाब है दीक्षांत समारोह, या दीक्षांत समारोह होगा। पहला जवाब है गौरव राज का। ऋषभ का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, या किस स्थान से किया जाता है? ऋषभ का उच्चारण मानव शरीर के किस स्थान से किया जाता है? ऋषभ का उच्चारण मानव शरीर के किस स्थान से किया जाता है? सही जवाब है सिर। पहला जवाब है गौरव राज का। जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे हो जाता था उसे वीणा वादक ने क्या कहा है? जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे हो जाता था उसे वीणा वादक ने क्या कहा है? जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे हो जाता था उसे वीणा वादक ने क्या कहा है? सही जवाब है विरक्त। पहला जवाब है गौरव अ, राज का। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? नहीं पढ़ाया है ना? अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? सही जवाब है इसका गांडीव। ठीक है, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। पहला जवाब है खुशबू कुमारी।
श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? नया पीडीएफ में ऐड किए हैं महाभारत वाला में। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? सही जवाब है पांचजन्य। पहला जवाब है गौरव राज। इसका मतलब देखे हैं। ललाट ललाट से किस स्वर की उत्पत्ति मानी गई है? ललाट से किस स्वर की उत्पत्ति मानी गई है? ललाट से किस स्वर की उत्पत्ति मानी गई है? सही जवाब है धैवत। पहला जवाब है रितिका कुमारी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला सही जवाब है खुशबू कुमारी। झंकार नामक संस्था की स्थापना किसने किया? झंकार नामक संस्था की स्थापना किसने किया? झंकार नामक संस्था की स्थापना किसने किया? सही जवाब है पंडित रविशंकर। पहला जवाब है रितिका कुमारी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ लोग ना अभी जुड़े हैं, अब क्या ही बोले उन लोगों को। कहाँ तक पढ़ाए थे?